हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SSS1008 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम टाइप ऑफ जॉइंट का एक जो प्रकार है जिसे हम अचल संधि कहते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इससे नेक्स्ट जो इसका प्रकार है, इसके जैसे 3 प्रकार मैं बता चुका हूँ, अचल है, अर्धचल है और चल है। तो अचल हमने पढ़ लिया है, आज हम अर्धचल से अपनी शुरुआत करेंगे और अर्धचल को आज हम पढ़ लेंगे पूरे अच्छे तरीके से। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम चल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चल जॉइंट के बारे में कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो जा सकती है, इसलिए हम उसको सेपरेट पढ़ाएंगे, क्योंकि वो साइनोवियल जॉइंट है और उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अर्धचल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसे भी हमें डीप पढ़ने की ज़रूरत है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें, आज से पहले जो मैं वीडियो बनाता था उसमें क्या होता था, मैं आपको जो भी जॉइंट या जो भी डायग्राम होता था वो यहाँ पे बना के दिखाता था, उससे आप समझते थे। लेकिन कुछ डायग्राम ऐसे भी होते हैं जिसे हम 2D में अगर आपको समझाएं, क्योंकि मार्कर से वाइट बोर्ड के ऊपर हम 2D ही बना सकते हैं, 3D नहीं बना सकते, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अधूरा रह जाता था। लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखी हैं, उनको देख के मैंने एडिटिंग की है। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो, जिसने नहीं देखी है। मैंने उसमें पिक्चर लगाई हैं, वो साइड से आ जाती है कुछ सेकंड के लिए, जिससे आपको वो 3D पिक्चर भी दिखाई दे जाती है उसी चीज़ की। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ की वो 3D पिक्चर जिससे आपके क्या है कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा और अच्छे हो जाएंगे। और मैं ये सोच रहा था, ये पूरा करवाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं वो क्वेश्चन कैसे करवा पाऊंगा आपको, क्योंकि बोर्ड पे लिखना फिर उसके बारे में बताना, ऐसे तो 1 घंटे में 10 से 15 क्वेश्चन ही मुश्किल से हो पाएंगे। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी उस से हमारा निकल जाएगा शायद, क्योंकि साइड से वो स्क्रीनशॉट आएगा, जहाँ से भी मैं जिस भी बुक से आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा स्क्रीनशॉट लगा देंगे। आधे बोर्ड पे वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा और आधे बोर्ड पे मैं उसका सॉल्यूशन आपको अब उस तरीके से करवा सकता हूँ, जिससे हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चनों से हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको पता चलेगा जो हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से आते मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से मिलेंगे, कुछ जो अलग होंगे मैं उनको आधे बोर्ड पे जो जगह होगी वहाँ पे आपको वो समझा पाऊँगा मैं आपको, क्योंकि हम बड़े डीप से लेके चल रहे हैं अपने कंटेंट को, इसलिए हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन आप देख लेना, किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक लगा के उसमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं होंगे उसको हम आपको समझाएंगे, या फिर यहाँ पे जो मैंने पहले समझा भी रखा है वो कहाँ समझा रखा है वो भी बता पाऊँगा मैं, और थोड़ा बहुत वहाँ पे और थोड़ा हल्का सा उसको टच देने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करवा सकता हूँ। तो ये एक अच्छा मानता हूँ मैं, मेरे को इस चीज़ का पता चला है। और उसमें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि जो एडिटिंग करते हैं उस ऐप का यहाँ पे लोगो आता है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उस लोगों को ख़त्म करने के लिए वो चार्जेज़ लेते हैं साल का 3-4 हज़ार रुपये, और हमें उससे कोई परेशानी नहीं। सिर्फ इतना ही हमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी उसमें कि उसका जो लोगो है वहाँ पर हम लिखना अवॉइड करें, क्योंकि उसके नीचे लिखा हुआ वो उसके पीछे दब जाएगा। अदरवाइज़ वो ऐप हमें सुविधा दे रही है तो उसका लोगो तो आएगा अगर हम पे नहीं करते तो, और उससे हमें कोई परेशानी भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ अवॉइड करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर करने का भी जो है सॉल्यूशन वो निकल आया है। तो आज हम जो हमारा टाइप ऑफ जॉइंट है उसको भी आगे बढ़ाते हैं। पहला जो हमने उसका प्रकार है वो कर लिया है, अचल। आज हम करेंगे अर्चल। तो हम लिख लेते हैं सेकंड। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को ना देखें, पहले इससे पहले वाली वीडियो को देखें, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप इतना नहीं समझ पाओगे। उसमें मैंने पहले ही ऐसी चीज़ें लिखवा दी हैं कि यहाँ पे मैं उनको अवॉइड करूँगा। जैसे कि मैंने उसमें टेबल फॉर्म में उनकी डेफिनेशन भी उसी टेबल फॉर्म से निकल के आ जाएगी, और उसके सारे नाम हैं वो भी उसी टेबल फॉर्म में मैंने लिखवाए हैं, वहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले पार्ट 1 उसका जाके देखें, टाइप ऑफ जॉइंट का, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्चल जॉइंट के बारे में। अर्चल संधि।
थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जाए इसलिए मैं लिखवा ही देता हूँ आपको कुछ इसके जो मैंने अलग से नाम बताए थे। तो अर्चल संधि होती है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है ये, कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और एक नाम और मैंने इसका बताया था आपको, वो था एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट। एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट। आपको थोड़ा सा ये रिमाइंड हो जाए इसलिए मैंने ये लिखवा दिया है। स्लाइटली की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई है। स्लाइटली मिटा के लिख देते हैं एक बार इसको अच्छे से। हाँ, अब ठीक है। तो ये इसके नाम मैंने आपको दोबारा से लिखवा दिए हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, और एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट होता है। इस प्रकार के जोड़, थोड़ी सी अभी इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं मैं। इस प्रकार के जोड़ कार्टिलेज से बने होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के कार्टिलेज से बने होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के कार्टिलेज से बने होते हैं, जिनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। जिनके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। अभी इसके हम प्रकार लिख लेते हैं। सिनक्रोंडोसिस ज्वाइंट होता है, और दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट। इनके भी आगे सिनक्रोंडोसिस जॉइंट और फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इनके आगे फर्दर आगे जाके दो दो टाइप अलग से होती हैं। जो इनके अलग से पॉइंट हैं उनको भी मैं एक एक करके आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो, फिर आगे हम
पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। पहले इसके दो जो पॉइंट है उनके बारे में पढ़ेंगे डीपली, फिर इसके दो पॉइंट हैं उनके बारे में। हालांकि इसके बारे में मैं आपको पहले अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, फिर दोबारा से आपको देखते ही वो समझ में आ जाएगा। पहले इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम सिनक्रोनोसिस जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम मिटा लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। इसको भी मिटा देते हैं। तो पहला था हमारा सिनक्रोनोसिस जॉइंट। लिखेंगे इसके बारे में, इस प्रकार के जोड़ों के मध्य हाइलिन कार्टिलेज मिलता है। हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं। इस प्रकार के जोड़ मानव शरीर में दो जोड़ पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि इनके भी दो आगे फर्दर दो पॉइंट बनते हैं। तो इसका एक जोड़ होता है इसका ग्रोथ प्लेट, और दूसरा है स्टर्नो कोस्टल, ये ओ है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले कार्टिलेज की एक क्लास दी थी, अगर हमें ये ना पता हो कि हाइलिन कार्टिलेज होता क्या है तो हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। कार्टिलेज में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के कार्टिलेज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनके कौन से कलर होते हैं और उनका नेचर कैसा होता है। जब तक हमें उसके बारे में ना पता हो तो हम इस जॉइंट को समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में इसका फंक्शन बॉडी में कैसा होता है, क्या होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट ने पहले कार्टिलेज की वीडियो नहीं देखी हुई है, पहले वो कार्टिलेज की वीडियो भी ज़रूर देख ले, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिनक्रोनोसिस जॉइंट, इस प्रकार के जॉइंट के मध्य में हाइलिन कार्टिलेज मिलता है, जो मानव शरीर में दो जोड़ पाए जाते हैं, एक तो ग्रोथ प्लेट और दूसरा स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। स्टर्नोकोस्टल जॉइंट के बारे में तो मैं आपको पहले डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे भी हम इसका एक टच लेंगे, लेकिन ग्रोथ प्लेट के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न ना हो, इसकी जो डेफिनेशन होगी और जो हमने आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज पढ़ा था उसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। दोनों हाइलिन कार्टिलेज के ही बने होते हैं, दोनों की जो जहाँ पे ये होते हैं दोनों की पोजीशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो
लॉन्ग बोन के ऊपर होता है, ऊपर बिल्कुल ऊपर वाले सिरे पर, और ये उस सिरे से थोड़ा सा नीचे होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर ये कन्फ्यूजन हो गई, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो 3D पिक होती है उनसे ज़्यादा समझ में आता है। अब हम उसका इस्तेमाल करना हमने स्टार्ट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बना के भी ये दिखा दूँगा। तो पहले हम इस ग्रोथ प्लेट के बारे में, आपने उतार लिया तो ठीक है, उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, इसके दोनों पॉइंटों को क्लियर करेंगे। इसका पहला पॉइंट था ग्रोथ प्लेट। यह है संधि लंबी हड्डियों के सिरों के पास स्थित होती है। मैंने सिरों के पास लिखा है, यहाँ पे सिरों के ऊपर नहीं लिखा। ऊपर लिखेंगे तो वो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज हो जाएगा। मैंने सिरों के पास लिखा है इसको, सिरों के पास, जिसे हम एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। और इसी प्लेट के कारण बच्चों में वृद्धि होती है। एक बार इसको हम समझ लेते हैं। जो एपिफिजियल प्लेट होती है, ये जब बच्चे होते हैं तो बच्चों में ये पाई जाती है, और इसी प्लेट के कारण बच्चे क्या होते हैं, बड़े हो पाते हैं, यानी कि उनका आकार बढ़ पाता है। ये जो एपिफिजियल प्लेट होती है, ये जो लॉन्ग बोन होती है उनके सिरों के पास में स्थित होती है, और तकरीबन ये दो पाई जाती हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जिससे क्या होता है, बच्चा आकार में लंबा होता जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, अडल्ट में जब आ जाएगा वो बच्चा, तो उस टाइम पे ये ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म कैसे हो जाती हैं? ये हार्ड हो जाती हैं और ये बोन का ही एक पार्ट बन जाती हैं। तो ऐसे बड़ों में ये नहीं पाई जाती, ये बच्चों में ही पाई जाती है। बच्चों के एक्सरों में इसको देखा भी जा सकता है, बड़ों में ये नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये बोन ही बन जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं हार्ड होके। तो इसका आप एक बार डायग्राम से भी देख लो, बाकी मैं बाद में एडिटिंग करके यहाँ पे लगा भी दूंगा इसका डायग्राम, आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बार थोड़ा सा टच दे देता हूँ। जो ऐसे हमारी दो लॉन्ग बोन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये हमारी बोन है, तकरीबन ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई देगा, आपको पिक में भी देखोगे। लॉन्ग बोन के सिरे पे अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो आपके हाइलिन कार्टिलेज, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज मिलेगा, वो भी हाइलिन कार्टिलेज का ही एक
एग्जाम्पल होता है, और ये भी हाइलाइन कार्टिलेज का ही बना होता है। तो वो यहाँ पे जो होगा वो सिरे पर होगा, लेकिन ये सिरे के पास होगा। आप इस डेफिनेशन पे यहाँ पे गौर कर सकते हो, सिरे के पास। सिरे के आगे जो होगा वो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होगा। दोनों ही हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं, दोनों ही हाइलाइन कार्टिलेज के ये बने होते हैं, ग्रोथ प्लेट भी और आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज भी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको आप उतारो और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका स्टर्नो उसको देख लेते हैं। अब हम इसको मिटा के जो इसका सेकंड पॉइंट है उसको देख लेते हैं। वैसे उसको हमने पहले देख रखा है, मैंने आपको उसको डिटेल से समझाया हुआ है, फिर भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, यह है जोड़ स्टर्नम और रिब्स के मध्य में पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इसको। जो हमारी स्टर्नम होती है और जो हमारी रिब्स होती हैं, जो हमारी रिब्स पीछे वर्टेब्रे से जुड़ी होती हैं और आगे आके हमारी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। लेकिन जो पीछे की तरफ जो हमारी रिब्स होती हैं वो प्योर बोनी मटेरियल से बनी होती हैं, प्योर बोन होती हैं वो। लेकिन वो स्टर्नम में जुड़ने से पहले वो कोस्टल कार्टिलेज की बनी होती हैं, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो वो कोस्टल कार्टिलेज की बनी होती हैं, वो उसका रीज़न ये है, अगर वो कोस्टल कार्टिलेज की बनी ना हो तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूलती है। तो इसलिए हम ये किसका है, अर्चल जो संधि है उसका एग्जाम्पल है। अगर ये बिल्कुल ना फूलती तो फिर तो ये अचल हो जाता, और ये इतनी ज़्यादा भी मूवमेंट नहीं करती कि ये चल जॉइंट हो। ये थोड़ी सी मूवमेंट होती है और हमारी छाती फूलती है, जिससे हम सांस ले पाते हैं, क्योंकि सांस लेने में हमारे फेफड़े फूलते हैं। अगर ये अर्चल ना होती, अचल जॉइंट का ही ये पार्ट होती, तो ये फूलती नहीं, टूट जाती उस टाइम पे, क्योंकि लंग्स को तो फूलने के लिए जगह चाहिए। तो ये पूरी की पूरी बोनी नहीं होती और पूरी की पूरी कोस्टल नहीं होती। आगे का जो हिस्सा होता है ऊपर की तरफ थोड़ा होता है, नीचे जाते जाते वो थोड़ा सा बड़ा होता जाता है। मैंने जब आपको रिब केज पढ़ाया था उसमें मैंने आपको यह प्रॉपरली वहाँ पे इसके बारे में समझाया था। एक बार फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, और यहाँ पे आपको साइड में भी दिखाई दे जाएगा, उसको आप देख सकते हो। थोड़ा सा टच में देता हूँ आपको इसके बारे में। ये हमारी स्टर्नम लगा लो। ये जिफोइड प्रोसेस होती है, बताया हुआ मैंने इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारी ऐसे पीछे से आके वर्टेब्रे से आती हैं रिब्स, और आगे आके हमारे स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। ऐसे कुछ मैंने आपको पहले रिब केज में बताया हुआ था। लेकिन आप देखोगे ये जो पार्ट है पीछे से जब ये आती हैं तो ये प्योर बोनी मटेरियल की बनी होती हैं, लेकिन आगे से आती हैं तो यहाँ पे ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती हैं। ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ी होती है, नीचे जाते जाते इनका जो कोस्टल कार्टिलेज होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज का ये एक मतलब पार्ट है,
तो ये जो कोस्टल कार्टिलेज की बनी होती है, इनका आकार नीचे की तरफ बढ़ता जाता है ऐसे। ऐसे होता है। तो जो ये आगे का जो पार्ट होता है ये कोस्टल कार्टिलेज का बना होता है, ये वाला पार्ट जहाँ से ये स्टर्नम से जुड़ती हैं, ये स्टर्नो कोस्टल जॉइंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि स्टर्नो कोस्टल जॉइंट ये कैसे है। साइड में आपको इसमें पिक भी दिख जाएगी और आपको मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया। डिटेल से अगर आपको जानना है तो पीछे मेरी जो वीडियो है उनमें आप रिब केज में पढ़ोगे तो आपको ये पूरा वहाँ से डिटेल से मैंने इनका पूरा बताया हुआ है, कौन कौन से रिब्स हैं, स्टर्नम के पार्ट पूरा खोल के बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसके बारे में इतना ही पढ़ना था। इसको उतारो, फिर हम नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है उस पे चलते हैं। तो हमने अर्धचल का जो है एक पॉइंट सिंक्रोनोसिस जॉइंट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अभी इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा है फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट। फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखेंगे पहले। इस प्रकार के जोड़ों के मध्य फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं। मानव शरीर में इस प्रकार के जोड़ों के अंतर्गत दो प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। दो जोड़ पाए जाते हैं। उनके हम नाम लिख लेंगे, फिर उसके बारे में समझते हैं। इंटर वर्टेब्रल जॉइंट, जिसके बारे में हम पहले बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, और प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट, इसके बारे में भी हम अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं। इन दोनों के बारे में हम अच्छे प्रकार से पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन एक बार मैं इनका आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए इन दोनों का डायग्राम। तो आप एक बार इसको पढ़ोगे, जैसे जोड़ों के मध्य में फाइब्रस कार्टिलेज मिलते हैं। हमने कार्टिलेज की जो वीडियो थी उसमें देखा था कि जो हाइलिन कार्टिलेज होता है कंपैरेटिवली फाइब्रस कार्टिलेज से ज़्यादा स्मूथ होता है और उसमें मूवमेंट थोड़ी सी इससे ज़्यादा होती है।
सबसे ज़्यादा तो इलास्टिन कार्टिलेज में होती है। हमारी बॉडी में 3 प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है वो उस कौन से कार्टिलेज के थ्रू होती है, वो हमारे इलास्टिन कार्टिलेज के, फिर उसके बाद में हाइलिन कार्टिलेज के, फिर सबसे कम जो होती है वो होती है फाइब्रस कार्टिलेज। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसके जो जॉइंट होंगे उनके अंदर मूवमेंट बाकी कार्टिलेज जो कार्टिलेजनस जॉइंट हैं उनकी कंपैरिजन में इसमें सबसे कम मूवमेंट होती होगी। तो इनका मैंने आपको पिक्चर के साथ में पहले समझाया भी हुआ है। एक बार फिर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे जो इंटरवर्टेब्रल जॉइंट है, इसके बारे में तो बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, उसको आप दोबारा से देख लें। जैसे हमारी जितनी भी हमारी वर्टेब्रे होती हैं उन सब के बीच में एक डिस्क होती है जो फाइब्रस कार्टिलेज की होती है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है इसलिए इसके अंदर मूवमेंट सबसे कम होती है। इसका कलर रेड नहीं होता, इसका कलर वाइट होता है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा भी था, जिस टाइम पे कार्टिलेज पढ़ा था, तो ये फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं। क्योंकि ये बोर्ड भी वाइट है इसलिए मेरे को ये रेड से आपको बना के दिखाना पड़ा। तो ये जो डिस्क होती है ये इंटरवर्टेब्रल जॉइंट का ही एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फेसिस जॉइंट। ये हमारे पेल्विक गर्डल में बनता है। इसको दिखाने के लिए तो मेरे को ये एक बार पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर इसको बना पाएंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसकी पिक भी साइड में आ जाएगी, आप उसको भी देख सकते हो। जितने भी वर्टेब्रे होते हैं उन सब के बीच में ये इसी कार्टिलेज की बनी हुई, फाइब्रो कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क मिलती है, जिससे हमारी मूवमेंट हम देखते हैं कमर की मूवमेंट बहुत कम होती है। जब हम साइड में होते हैं, ऐसे साइड में होते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है वो इतनी हम मूवमेंट की इजाज़त नहीं देता बॉडी को। हम यहाँ पे अभी जो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। साइड में आपको वो पिक भी दिख जाएगी उसकी, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसी का ये पार्ट होता है सैक्रम, और सैक्रम के नीचे ऐसे कोक्सिस इसी के साथ अटैच होता है। तो ये यहाँ पे है, ये पेल्विक गर्डल में ही फिट होता है। और ऐसे ये हमारा जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है, ये पेल्विक गर्डल जो हमारा है इसके अंदर 3 बोन मिलती हैं, 3 एक साइड में, 3 एक साइड में। तो वो जो 3 बोन होती है, इलियम होती है और प्यूबिक होती है और इशियम होती है। पहले हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे मेरे को आपको समझाना है कि जो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट होता है वो कहाँ पे आके बनता है। और एक बोन हमारी होती है यहाँ पे पीछे की तरफ चली जाती है, जो ये हमारी ईशियम बोन होती है। ऐसे कुछ हमारा पेल्विक गर्डल होता है। और ये जो हमारी होती है, ये हमारी ऊपर इलियम होती है और ये नीचे की तरफ यहाँ से ये हमारी प्यूबिक होती है। और इसके बीच में ये जो खाली जगह है, यहाँ पे आपको एक कार्टिलेज दिखाई देगा। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, जो कि आपको पिक के अंदर भी ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस डिस्क आपको दिखाई देगी। ये
इसी को हम प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको हम प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट बोलते हैं क्योंकि ये हमारी प्यूबिक बोन है। पेल्विक गर्डल के अंदर ये 3 बोन मैंने बताई थी, इलियम, प्यूबिक और ईसियम। तो ये हमारी प्यूबिक बोन है और ये 2 प्यूबिक बोन यहाँ पे आके इस कार्टिलेजिनस जो ये पार्ट है इसके थ्रू जुड़े होते हैं और इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट। यहाँ पे एक आर्क बनता है जिसे हम प्यूबिक आर्क बोलते हैं। इसी आर्क से जो हमारे फोरेंसिक लैब में जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो जो कोई पुराना कंकाल मिलता है तो उससे ये बता पाते हैं कि ये लेडीज़ का है या फिर जेंट्स का है। मैंने जब ये इसको पढ़ाया था तो उसमें बिल्कुल कितनी डिग्री में लेडीज़ का होता है और कितनी डिग्री से ज़्यादा का जेंट्स का होता है, वहाँ पे बिल्कुल खोल के बताया, आप उसको जाके देख सकते हो। तो ये जो है हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये जो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है ये जो जॉइंट है ये प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट है, जो कि हमारा फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट का एक यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा जो अर्धचल जॉइंट है वो कंप्लीट होता है। कल इससे आगे हम चल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, साइनोवियल जॉइंट, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इनमें थोड़ा सा बड़ा भी है। उसमें मैं आपको साइनोवियल जॉइंट का पूरा डायग्राम खुद बना के दिखाऊंगा, पूरा जैसे मैंने कार्टिलेज में आपको दिखाया था उसका एडवांस वर्जन कल आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। ये जो जॉइंट है आप इसको ग्रीन कलर में मत सोच लेना कि ये ग्रीन है, ये तो ग्रीन मैंने दिखाया आपको। एक्चुअल में ये किस कलर का होता है, ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं। एक तो हमारा फाइब्रोकार्टिलेज होता है जो कि वाइट कलर का होता है, और दूसरा हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है ब्लू कलर का होता है, और तीसरा जो हमारा होता है जो इलास्टिन कार्टिलेज होता है वो येलो कलर का होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको बना के दिखा दिया, एक्चुअल में ये वाइट कलर का होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको एक बार पूरी वीडियो को दोबारा से देखना है इसको, क्योंकि ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके अंदर पॉइंटों के अंदर पॉइंट निकल के आते हैं, तो इसको आप डबल स्पीड में, वैसे भी आप मेरी वीडियो को डबल स्पीड में ही देखना, मैं इतना धीरे बोलता हूँ ताकि सबको समझ में आए, सभी बच्चों को। डबल स्पीड में देखोगे आपको जल्दी ये आ जाएंगे, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। और आपको लगता है हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा सा वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। इन बातों के साथ में अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।